दोस्तों इस क्लिप को एक बार ध्यान से देखो। सोशल मीडिया पे ताइवान के हाइकर्स की ये क्लिप काफी ज्यादा वायरल हुई थी। एक फैमिली जो हाइकिंग पे गई थी, कुछ भी अजीब नहीं था, नॉर्मल संडे की ट्रिप थी। लेकिन ध्यान से देखिए, ग्रुप के सबसे पीछे लाल कपड़े में जो लड़की दिख रही है, उस पूरी हाइकिंग में किसी को भी याद नहीं कि वो वहाँ थी, एक भी इंसान को नहीं। और जो आदमी उसके सबसे पीछे चल रहा था, वो कुछ ही हफ्ते बाद मारा गया। मरने की कोई वजह ही नहीं मिली। लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि यही लड़की 16 साल बाद फिर दिखाई दी। अलग पहाड़, अलग शिकार और वैसे ही लाल कपड़ों में। पर इस बार वो 4 दिन तक एक बूढ़ी औरत के साथ रही, जबकि पूरा देश उस बूढ़ी औरत को ढूंढ रहा था। तो उसने क्या कहा और आखिर वो कौन थी? क्या वो बस एक खोई हुई बच्ची है जिसे 2 अलग लोगों ने देखा है, या फिर वो कोई एंटिटी है जो पहाड़ों पे काफी लंबे समय से घूम रही है? दोस्तों हम कुछ समय से इस कहानी के बारे में सोच रहे थे और मेरे पास अभी कोई क्लियर जवाब तो नहीं है। लेकिन आज रात हम इसके हर पहलू पर गौर करेंगे। 1998 की वो फुटेज जिसे इन्वेस्टिगेट करने एक टीवी क्रू जाता है और उसे पछतावा होता है। और वो बूढ़ी औरत तो तब वापस आ गई जब शायद उसे आना नहीं चाहिए था। दोस्तों ये है कहानी ताइवान की लिटिल गर्ल इन रेड की। 1 मार्च 1998 एक ताइवानी परिवार ने ताउंग ट्रेल पे हाइकिंग करने का फैसला किया था। मौसम काफी अच्छा था। फैमिली का एक मेंबर कैमकॉर्डर लेकर आया था। 90 के दशक में इनसे भारी भरकम V8 कैमरे में से एक, जिनमें से थोड़ी धुंधली सी फुटेज रिकॉर्ड हुआ करती थी। आप जानते ही होंगे कि किस तरह का कैमरा था। सभी लोग नज़ारों का मजा ले रहे थे। कोई कंप्लेन कर रहा था तो किसी को पैरों में दर्द हो रहा था। आप खुद ही देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल 20 मिनट की क्लिप है। हाइक खत्म हुई और सभी लोग घर गए। टेप को शेल्फ पे रख दिया। हफ्ते बीत गए, पर एक दिन अचानक ट्रिप पर गए लोगों में से एक आदमी की अचानक मौत हो गई। कोई बीमारी का लक्षण नहीं मिला। कुछ रिपोर्ट में मौत का कारण दिल का दौरा बताया गया, लेकिन सच कहें तो मौत का कोई भी साफ कारण नहीं मिला। वो बस चला गया। तो परिवार उस टेप को वापस निकालता है। वो अपने परिवार के सदस्य को एक बार फिर से हंसते हुए देखना चाहते थे। वो टेप में कुछ भी अजीब नहीं ढूंढ रहे थे, और आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे? सभी लोग उस दिन की रिकॉर्डिंग देख के उस मेंबर को याद कर रहे थे। और तभी परिवार का एक सदस्य पॉज बटन दबाता है। ग्रुप के पीछे एक आकृति दिखाई देती है जिसे कोई भी पहचान नहीं पाता। आप ग्रुप को देख सकते हैं। लोग कैमरे को देखकर हाथ हिला रहे हैं। हर कोई एंजॉय कर रहा है। उन्हें किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं है, सिवाय एक छोटी सी आकृति के जो बिल्कुल पीछे है, लाल रंग के कपड़े पहने हुए। लेकिन उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। वो ना हाथ हिला रही है और न किसी से बात कर रही है, बस चलती जा रही है जैसे कि वो पूरे समय वही थी। दोस्तों इस क्लिप को अगर हम गौर से देखें तो ये शायद 6 या 7 साल की बच्ची है, लेकिन उसका चेहरा किसी बच्चे जैसा नहीं है। उसकी आंखें इतनी ज्यादा गहरी और खोखली हैं, जैसे 2 खाली गड्ढे हों, और चेहरे पे कोई भाव नहीं, जैसे उन आंखों के पीछे जो भी है वो लंबे समय से वहाँ छुपा है। कुछ लोगों ने इस फुटेज को गौर से देखा है। उनका मानना है कि ये कोई बच्ची नहीं है। उन्हें लगता है कि वो छोटी कद काठी वाली एक बुजुर्ग महिला है जिसने बच्चे जैसा भेस लिया हुआ है। और ये बात पता नहीं क्यों इसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं अपनी राय आपको बताऊं तो जब मैंने इस क्लिप को पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि शायद हाइकिंग पे आई कोई बच्ची ही होगी, जिसे पहले शायद ये लोग देख नहीं पाए होंगे, क्योंकि दोस्तों 90 के दशक में रिकॉर्डिंग इतनी साफ नहीं होती थी, जिस वजह से उसका चेहरा शायद अजीब सा दिख रहा हो। लेकिन जब मैंने इस क्लिप को आगे देखा तो मुझे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। सभी लोग आराम से चल रहे हैं, सिवाय इस लड़की के जो एकदम शांत है, जैसे वो ज्यादा सावधानी बरत रही हो। उसे पता हो कि कैमरा ऑन है। और दोस्तों अब क्लिप का वो पार्ट आता है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, जिसकी अजीब वजह कोई नहीं बता सका। हाइकिंग पे गए किसी को भी उस लड़की की याद नहीं थी, और न ही रिकॉर्ड कर रहे आदमी को वो कैमरे में दिखी थी, जो घंटों तक इनके साथ चलती रही। वो सिर्फ रिकॉर्डिंग में दिखाई दी। परिवार के लोगों ने उस रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखा तो हाल ही में गुजर गए आदमी के बारे में उन्हें कुछ अजीब सा नजर आता है। दोस्तों एक पल ऐसा आता है जब वो आदमी कैमरे की तरफ मुड़कर मुस्कुराता है, जैसा कि आमतौर पे हम लोग ऐसा करते हैं। चलिए इस रिकॉर्डिंग को फ्रेम बाय फ्रेम देखते हैं। एक फ्रेम में उस आदमी की मुस्कान डरावनी सी लगती है और दांत अजीब से बड़े और काले नजर आते हैं, और उसका चेहरा ऐसा बदल जाता है जैसे वो उसका चेहरा ना हो। ये सिर्फ एक फ्रेम में ही नजर आता है और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है। मुझे पता है आप लोग कहेंगे कि कैमरा खराब होगा जिस वजह से उसका चेहरा ऐसा नजर आ रहा है। हाँ, पुरानी फुटेज में अक्सर चीजें अजीब सी दिखती हैं और शायद ऐसा हो सकता है,
पर जब आप इस फ्रेम को पीछे खड़ी आकृति से जोड़कर देखते हैं जिसके कुछ ही हफ्तों बाद उस आदमी की मौत हो गई थी, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि कुछ और ही लगता है। परिवार इस फुटेज को ताओइस्ट पुजारी के पास लेकर गया, जिसे देखकर पुजारी हैरान हो गया। उन्होंने बताया कि टेप में एक बुरी शक्ति है जिसका वहाँ कोई काम नहीं है। उन्होंने परिवार को बताया कि उस रास्ते पर जो भी इनका पीछा करते हुए आया था वो उनके साथ उनके घर आ गया था। उन्हें यकीन हो गया था कि उस छोटी लड़की ने रास्ते पे चलते हुए उस आदमी को चुना था कि वो उसका अगला शिकार होगा। दोस्तों, परिवार ने वो टेप गोस्ट एंड स्पिरिट नाम के एक प्रोग्राम को दे दिया, जो कि ताइवान के एक बड़े लेट नाइट शो में से एक था। और जब ये ऑन एयर हुआ तो ताइवान में हलचल मच गई। भूतों का फुटेज में दिखना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन एक असली परिवार की होम फुटेज, एक आदमी की मौत और इनके पीछे चलने वाली छोटी बच्ची जिसकी किसी को भी याद नहीं थी, ये बिल्कुल अलग था। फोन लगातार बज रहे थे, इसलिए टीवी क्रू असली जगह पर जाके इन्वेस्टिगेट करता है और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, इस एपिसोड के वीडियो एडिटर को फुटेज में कई जगह वो लड़की खड़ी नजर आई जहां उसे नहीं होना चाहिए था। एडिटर जब क्लिप को रिवाइंड करके देखता तो वो गायब हो जाती, फॉरवर्ड करता तो वो फिर से दिखाई देती। दूर खड़ी बैकग्राउंड में वो एडिटर को घूर रही थी। एडिटर को लगा कि वो पागल हो रहा है, इसीलिए वो उस रात जल्दी घर चला गया। सोते समय उसे जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी और जब उसकी आंख खुली तो लाल कपड़े पहने वो छोटी लड़की उसकी मेज पर बैठी थी। वो बस वहाँ बैठी हुई एक टक उसे घूर रही थी। इस हादसे के कुछ समय बाद एडिटर ने नौकरी छोड़ दी। दोस्तों, कहानी का यह हिस्सा इतनी बार दोहराया गया है कि इसकी डिटेल्स बदलती रहती है, लेकिन वो एडिटर सचमुच था जिसने इस एपिसोड पर काम किया और नौकरी छोड़ दी। इसके बाद क्रू ने लोकल लोगों और स्कूल में जाके इंटरव्यू लिया ताकि उन्हें कोई तो क्लू मिल जाए, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। पर तभी एक छोटे लड़के ने इन्हें बताया कि उसने एक बार उस पहाड़ पर लाल कपड़े पहने एक छोटी लड़की को देखा था जो उस लड़के के पीछे पीछे चल रही थी और फिर अचानक गायब हो गई। बस एक पलक झपकते ही ताओइस्ट पुजारी क्रू के साथ उस जगह पर गया। जैसे ही उसने वहां कदम रखा, साफ आसमान एकदम काला हो गया, तेज हवा चलने लगी। वो इतनी तेज थी कि ये लोग एक तरफ झुक गए, जैसे किसी ने स्विच दबा दिया हो, जैसे कोई कह रहा हो कि तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। पुजारी ने रिचुअल किया और जो भी मिला उसे तावीजों में लपेटकर अंडे में बंद कर दिया। उसे नदी के किनारे तोड़कर पानी में छोड़ दिया। अंडा जब टूटा तो उसका योग एकदम काला था। उसने कहा कि सब कुछ खत्म हो गया। 16 साल तक सब कुछ शांत रहा, जिसके बाद आया 28 जून 2014। 80 साल की दादी पोंग जो एक ग्रुप के साथ फैक्ट्री कल्चर पार्क के 3 दिन के टूर पे गई थी, पर जब शाम को 4 बजे वो वॉशरूम गई तो वापस नहीं लौटी। 500 से ज्यादा लोग उसकी खोज में जुट गए। उनके पोता पोतियों ने भी उन्हें हर तरफ ढूंढा पूरे 4 दिन तक, पर कुछ नहीं मिला। 5वें दिन उसका बेटा पास के एक पृथ्वी देवता के मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है। उसने बताया कि उसे एक आवाज सुनाई दी कि आज तुम्हें वो मनुष्य मिल जाएगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। और उसी समय ग्रैंडमा पोंग को ढूंढ लिया गया। वो होश में थी और नदी के किनारे बड़े पत्थरों में फंसी थी। पहाड़ के 3 किलोमीटर अंदर, जहां पहुंचने के लिए आपको तेज धाराओं को पार करना पड़ता है, जबकि ग्रैंडमा पोंग को सीढ़ियां चढ़ने के लिए भी मदद की जरूरत पड़ती थी। ये देखकर रेस्क्यू टीम ने कहा कि ये नामुमकिन है। एक बूढ़ी औरत जिसे चलने में परेशानी होती है, वो 3 किलोमीटर अंदर ऊबड़ खाबड़ इलाके में पहुंच गई, जहां पहुंचने के लिए तेज धाराओं को पार करना पड़ता है। आखिर वो वहां पहुंची कैसे? हालत ठीक होने पे पोंग ने बताया कि वॉशरूम से निकलने के बाद उनकी मुलाकात लाल कपड़े पहने एक छोटी लड़की से हुई जो लाल छाता लिए हुई थी, और वो लड़की उन्हें जंगल में ले गई। वो 4 दिन तक पोंग के साथ रही और उनसे बातें करती रही। जब पोंग हार मान लेती तो वो उसे जगाए रखती, पर 5वें दिन वो चली गई। उस दिन पोंग के पास एक बुजुर्ग कपल आया था जो उनके साथ बैठा और हंसी मजाक की बातें की और रेस्क्यू टीम के आने तक उन्हें शांत रखा। दोस्तों, जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं कि वॉशरूम से निकलने के बाद वो एक साइड गेट के बाहर निकलते हुए दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी के पीछे जा रही हो, पर फुटेज में कहीं भी कोई छोटी बच्ची नहीं है। पोंग की बहू ने जब ये क्लिप देखी तो उसने बताया कि पोंग ऐसे नहीं चलती और वो पोंग नहीं है। ताइवान के स्पिरिचुअल एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस चीज को मोरन कहते हैं, जो कि लोकल फोकलोर में एक माउंटेन डीमन है, एक ऐसी एंटिटी जो बच्चों का रूप लेकर लोगों को घने जंगल में अंदर ले जाती है। सर्वाइवर्स का कहना है कि वो एंटिटी इन्हें पानी और खाना देती है, जो असल में पेड़ की छाल, कीड़े मकोड़े और मिट्टी होती है, पर इंसान को वो कुछ और ही दिखता है।
और ठीक ऐसा ही एक इंडोनेशियन मूवी में दिखाया गया है जिसे मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसे आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। दोस्तों ये डीमन ऐसा रूप लेता है जिसपे आप भरोसा करके उसके पीछे चल दें। पर दोस्तों इससे भी डरावनी चाइनीज थ्योरी ये है कि जो लाल कपड़े पहनकर मरता है वो बहुत गुस्से में वापस आता है और ऐसी स्पिरिट को मूव ऑन करने के लिए एक रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। 1998 में वो आदमी कुछ हफ्तों बाद मर गया और 2014 में ग्रैंड माँ पोंग इसकी चपेट में आई थी। दोनों ही बुजुर्ग थे, वो दोनों इसी एंटिटी का पीछा कर रहे थे जिसे कोई देख नहीं सकता था। पर दोस्तों हो सकता है कि 1998 की फुटेज में दिखाई देने वाली वो बच्ची कोई आम बच्ची हो जो इत्तेफाक से उसी रास्ते पे चल रही हो, पर वो गलत जगह गलत समय पर थी। हो सकता है कि दादी पोंग जब जंगल में फंसी थी तो शायद उनके दिमाग ने एक दोस्त बना लिया। दबाव में अक्सर दिमाग ऐसे कमाल के काम करता है। ये कोई पागलपन नहीं है, बल्कि माइंड इस तरह खुद को जीवित रखता है और शायद सच किसी को नहीं पता। ताइवान के पहाड़ों ने सदियों से इन कहानियों को अपने अंदर समेटे रखा है। पीढ़ी दर पीढ़ी हर कोई एक ही बात बताता आया है, लाल कपड़े पहने एक आकृति जो बहुत दूर ले जाती है, जो आपके इतने करीब चलती है कि आपको पता नहीं चलता। शायद ये सिर्फ डर हो। ऐसे ही ये कहानी एक पीढ़ी से दूसरे तक पहुंची और धीरे धीरे सच लगने लगती है, या शायद वो इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है क्योंकि वो सच हो रही थी। तो दोस्तों मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आखिर ये कहानी सच है या नहीं, क्योंकि दो लोग 16 साल का डिफरेंस जो अलग अलग पहाड़ों पे थे, पर उन्होंने एक ही बात बताई कि उन्होंने लाल कपड़े पहने छोटी लड़की को देखा था। शायद वो सिर्फ इत्तेफाक हो, या शायद उस एंटिटी ने एक पर्टिकुलर भेस ले लिया था जिसे उसे कभी बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन दोस्तों कभी आप जब पहाड़ों के रास्तों पर जाएं और आपको ऐसा महसूस हो कि कोई ठीक आपके पीछे चल रहा है, तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा, या फिर देख लेना, हु नोस आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है। पर जो भी देखिएगा वो याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी कहानी ताइवान की सबसे वायरल क्लिप में दिखने वाली द लिटिल गर्ल इन रेड की। अगर ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, साथ ही लिखिएगा मोर। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।